हाँ जी जी। और ये PRO है 140 में सर मानिए सर 40 कॉपी 40 कॉपी उनको बताइए ना मेंबर को मिलता है। आपके भले के लिए कि वो नेशनली खबर जाए। जी जी। 35 कॉपी। अरे रहना यार 35 इशू क्या है देने में? आप 200 कॉपी दे दीजिए, 200 कॉपी आनंद जी दे दीजिए, 35 कॉपी ये देंगे। हमारा विभाग है, दे देंगे, हम अपना ही कॉपी दे देंगे आपको। कॉपी दीजिए, सब सवाल तो करेंगे आप। हाँ अच्छा चलिए, हमारा कॉपी है का दीजिए ना एक कॉपी दे दीजिए, आप लीजिए, दे दीजिए, दे लीजिए। और आप सुनिए ना, छपा एक मिनट, हाँ छपा करके 35 कॉपी आपसे आग्रह था आगे से। हाँ। देखिए मैंने ये सवाल इसलिए उठाया, डिस्टर्ब करने नहीं, आपने इतनी मेहनत से आपके विभाग की बनाई बजट की कॉपी, दुनिया में लोग एक मांगते हैं, 2 देते हैं। जी ट्रीटमेंट पे आप ठीक, हम देंगे भाषण की कॉपी नहीं दे सकते। आपको देंगे। हाँ चलिए, आप शुरू करें। हम लोग देखिए बजट का नहीं, आप गए, आपको बहुत धन्यवाद, आपने तारीफ की शुरू से ही कि अच्छा बजट दिया आपने, तो इसको हम तारीफ मानते हैं। अच्छा बजट शब्द का प्रयोग किया आपने, तारीफ मानते हैं इसको बजट के विषय में, सरकार के विषय में। अब हम मुख्य विशेषताएं क्या है इसको थोड़ा पढ़ देते हैं। 7-8 मिनट नहीं देना चाहिए तो क्या इशू है? हाँ नहीं क्या चीज है? आपका तरफ देखा, महादेव आप इधर। बिंदु है कि बजट का आकार क्या। सब पूछते हैं कि आपके बजट का आकार, कल तक आप पूछते रहे कि कितना का बजट पेश कर रहे हैं, मतलब आकार क्या है बजट का। तो वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए बहुत सीधा साधा आंकड़ा हम लोग रखे हुए, बजट का आकार रखे हैं 1,001 करोड़, 101 करोड़। बहुत आसान है याद रखना, है ना? यहाँ भी देना चाहिए था, थोड़ा गड़बड़ा जाता है। हाँ। फिर बोल रहे हैं 1,01,101 करोड़। क्लियर हो गया? आकार है, बहुत आसान है। इधर से पढ़िए तो 1 से शुरू कीजिएगा, इधर से पढ़िए तो 1। ये वित्त सचिव जी का, प्रधान वित्त सचिव जी का, मैथमेटिक्स के विद्वान है ये, इन्हीं का सुझाव पर हम लोगों ने ये आकार दिया, ये बताना चाहता हूं। दूसरा इसकी विशेषता है कि स्थापना व्यय में 43 करोड़ 43,842 करोड़ रुपए राज्य स्कीम राज्यांश सहित 40,353 करोड़, केंद्रीय सेक्टर स्कीम में 3,612.84 करोड़ रुपए तथा केंद्र प्रायोजित स्कीम
13,292.90 करोड़ रुपए यानी कुल तो बता ही चुके हैं, आय व्यय विवरणी तैयार की गई। तीसरा मुख्य विशेषता इसकी है कि बजट में प्रधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 3 सेक्टर में बांटे हम लोग। सामान्य प्रक्षेत्र 31,896.64 करोड़, सामाजिक सोशल सेक्टर सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 37,313.22 करोड़ रुपए तथा आर्थिक क्षेत्र के लिए 31,891.14 करोड़ का रुपए आवंटित किए गए हैं। 22-23 में राज्य को अपने कर राजस्व, अब आय कहां से आता है हमको, 22-23 में राज्य को अपने कर राजस्व से करीब 24,850 करोड़ रुपए तथा गैर कर राजस्व टैक्स और नॉन टैक्स दोनों से आता है हम लोग सरकार को। तो नॉन टैक्स से आया आपको 13,762.84, केंद्रीय सहायता से 17,405.74 करोड़, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी इनकम टैक्स वगैरह का जो केंद्र सरकार वसूलती है और हमको देती है हिस्सा के रूप में 27,600.58 करोड़, लोक ऋण जो हम लोग कर्ज लेते हैं ऋण को करीब 18,000 करोड़ रुपए तथा उधार तथा अग्रिम की वसूली से करीब 75.84 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। वित्तीय वर्ष 2021 में देश के सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में आई 7.3% की गिरावट की तुलना में झारखंड में 4.7% गिरावट आई। मतलब कि केंद्र सरकार में देश में ज्यादा गिरावट आई, झारखंड राज्य में कम आई, ये बताना चाहते हैं। वित्तीय वर्ष 2021 से देश के सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में आई 7.3% की गिरावट की तुलना में झारखंड में 4.7% की गिरावट आई। सरकार के दूरदर्शी प्रयासों के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 में विकास दर कांस्टेंट प्राइस पर 8.8% होने का अनुमान है। करेंट प्राइस पर यह विकास दर 14.5% अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 22-23 में कांस्टेंट तथा करंट प्राइस पर क्रमशः 6.15% तथा 10.72% अनुमानित है। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में राजकोषीय घाटा 11,286.47 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित जीएसडीपी का 2.81 है। मैंने कम जो मानक है 4% का जो अलाउ किया गया है उससे बहुत कम हमारा है, 2.81% है। सामाजिक प्रक्षेत्र में समेकित रूप से वित्तीय वर्ष 21-22 की तुलना में आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 11% की वृद्धि प्रस्तावित है। पिछले बजट से हम लोग आगे ज्यादा बढ़ा रहे हैं 11%। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, खाद्यान्न वितरण जैसे सामाजिक प्रक्षेत्र पर बल देते हुए स्वास्थ्य में 27% की वृद्धि हुई है, इसमें एक्सपेंडिचर की वृद्धि होगी। पेयजल में 20%, शिक्षा में 6.5%, खाद्यान्न वितरण में 21% की बढ़ोतरी की गई खाद्यान्न में, जिसमें पीडीएस वगैरह आता है, चावल मिलता है, गेहूं मिलता है। इस बार आपको पढ़े सुने होंगे, हम पढ़ रहे थे तो दाल भी दे रहे हैं 1 केजी दाल हर परिवार को देंगे। लगभग 64 लाख परिवार हैं जिसको हम 1 केजी दाल देंगे। शुरुआत है, हो सकता है आगे बसों में पैसा हमारे पास रहेगा तो आगे बढ़ाएंगे हम। की गई राज्य में कैपिटल असेट्स की सृजन ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए वित्तीय वर्ष 21-22 की तुलना में
कैपिटल आउटले 62% की वृद्धि करते हुए 18,017 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। बोलचाल की भाषा में बोलते हैं लोग कि सब पूंजीगत खर्च कितना कर रहे हैं, क्योंकि उसी से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है और चीज़ें होती हैं और उस पर रोजगार भी निर्भर करता है। जितना खर्चा कीजिएगा पूंजीगत खर्च में, व्यय में, उतना ही आपको आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी। योजना में सर 8 रुपये अच्छा, योजना में योजनाओं में कट शॉर्ट करते हुए योजना में 8 योजना के विषय में आपको बताएंगे हम। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा स्टेट फंड से एक अतिरिक्त कमरे के निर्माण के लिए 50,000 रुपये प्रति आवास की दर से उपलब्ध कराने की योजना है। काफ़ी लोग, विपक्ष के लोग हल्ला करते थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना तो भारत सरकार की, आप क्या देते हैं। तो हमने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था, कांग्रेस के घोषणा पत्र में और जेएमएम के घोषणा पत्र में था कि एक एडिशनल रूम हम बनाएंगे अपने पैसे से। तो इस बार से दे रहे हैं, स्थिति कुछ सुधर रही है कि दे रहे हैं 50,000 दे रहे हैं हम हर वैसे लाभार्थी को जो जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिल रहा है, वो एक रूम अलग से बना सके। आंगनबाड़ी, हाँ, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को गर्म पोशाक, गरीब बच्चे स्कूल जाते हैं, आंगनबाड़ी में जाते हैं तो छिटोड़ते रहते हैं। सबको जानकारी है, गांव देहात से ज़्यादा लोग हम लोग आते हैं। तो आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों को गर्म पोशाक वितरित करने की योजना लागू होगी। गर्म पोशाक देंगे इस साल, अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग देंगे सब बच्चों को गर्म पोशाक। झारखंड में छात्र छात्राओं के उच्चतर शिक्षा में बाधाओं को दूर करने हेतु गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। फिर चौथा है झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों का अधिकतम लक्ष्य 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किए जाने का प्रस्ताव है। इससे 5 लाख नए परिवार इस योजना से जुड़ सकेंगे। पहले भी बताया मैंने। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के आच्छादित परिवारों को प्रति माह 1 किलोग्राम दाल 1 रुपये की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। बता चुके हैं। फिर साहिबगंज की तरफ से, संथाल परिना की तरफ से आने वाले साहिबगंज, पाकुड़, गुड्डा खा सके। उन भाइयों को, बहनों को खुशखबरी कि राज्यवासियों को सस्ते दर पर एयर एम्बुलेंस की सुविधा सुलभ कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वेट लिस्ट पर एक एयर एम्बुलेंस देंगे। एक साहिबगंज में हवाई अड्डा का निर्माण होगा। तो संथाल परिना में जो रहते हैं, दुमका में तो पहले से है, देवघर में पहले से है, लेकिन गुड्डा में नहीं है, साहिबगंज में नहीं है, पाकुड़ में नहीं है। तो उनके लिए साहिबगंज में बीच की जगह में हम लोग हवाई अड्डा का निर्माण राज्य सरकार कराएगी। गरीब और किसानों पर बिजली बिल का बोझ कम करने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक परिवार को मासिक 100 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने का प्रस्ताव। बहुत हल्ला होता था, हम लोग अपने इसमें घोषणा पत्र में भी दिखे थे। अब शुरू कर रहे हैं 22-23 वित्तीय वर्ष से शुरू कर रहे हैं। 100 यूनिट तक जो जलाएंगे बिजली वो मुफ्त जलाएंगे। नहीं है? मुफ्त है, बाकी तो पढ़िए लेंगे। अच्छा, युवाओं में उद्यमशीलता विकसित करने के उद्देश्य से स्टार्टअप फंड बनाने का प्रस्ताव को प्रचलित हैं। स्टार्टअप को प्रमोट किया जाए, स्टार्टअप प्रमोट किया जाए। तो राज्य सरकार इसके लिए इसको विकसित करने के लिए स्टार्टअप फंड का निर्माण कर रही है। इस साल 50 करोड़ रहेगा।
और बढ़ते जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो 50, अगले साल में 50 करोड़ से ज़्यादा सकते हैं, बढ़ने पर है। अगर जरूरत पड़ेगी तो बढ़ा भी सकते हैं। तो मोटा मोटी यही है, मोटा मोटी यही है। अब चूंकि शुरू में ही कहा कि बहुत अच्छा बजट है, तो मैं उम्मीद नहीं करता कि आप प्रश्न पूछेंगे हमसे। जब अच्छा है तो क्या पूछना है? उसको मिलेगा माइनस करके, ग्रामीण क्षेत्र में कि शहर क्षेत्र में? सब जगह, पूरे राज्य के लिए है ये, सबके लिए। आप देखिए, इसका लाभ उठाइए। 100 से नीचे जलाइए। दिन में जो जला के छोड़ देते हैं उसका आदत छोड़ दीजिए। दिन में ताला लगाने के पहले सुनिश्चित कर लीजिए कि है ना, स्विच ऑफ है? एक बार में हेलो हेलो, हाँ मंत्री जी, एक सवाल है। बिजली चल रहा है कहाँ से? चले भाई, कहाँ से पूछ रहे हैं? मंत्री जी, एक सवाल अरे करना चाह रहा हूँ। किधर से हैं? यहाँ सामने हाथ उठाइए। यहाँ हाथ उठाया हुआ इधर। चंदन मिश्रा। अच्छा, चंदन मिश्रा जी। जी, ये मंत्री जी, आपने जो सामाजिक क्षेत्र में रखा है, स्वास्थ्य को 27% इनहेंस किया है, पेयजल के लिए 20%, लेकिन शिक्षा के लिए सिर्फ 6.5%। तो क्या प्रायोरिटी सेक्टर में शिक्षा नहीं माना जाए? प्रायोरिटी सेक्टर में शिक्षा है, उसमें पहले से काम हो रहा है। पूरा असेसमेंट करके हम लोगों ने यह निर्णय लिया है, उसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन पहले से बेहतर स्थिति में है। 2 साल तो पढ़ाई हुई नहीं, लेकिन जो बिल्डिंग बनाने की बात हो और भी सुविधाएं देने की बात है, पहले से है। उसको हम लोग कम दिए हैं, लेकिन दिए हैं, वृद्धि किए हैं। लेकिन ये एक समझ लीजिए कि जरूरत पड़ी तो जैसे अनुपूरक बजट लाते हैं, आप अनुपूरक बजट के बारे में सिखाने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। ओवरऑल तो 13% है बजट। हाँ, अच्छा, ओवरऑल हम वृद्धि किए हैं उतना, ओवरऑल 13% है टोटल का। नहीं, हाँ, ये देखिए चंदन जी, एजुकेशन में बजट का जितना बजट जितना हम 1 लाख बताए हैं, 1 लाख करोड़ से ऊपर, उसका 13.54% है बजट का। ये कम नहीं है। नहीं, ये तो ठीक है। हाँ। मैं तुलना से कर रहा था कि सामाजिक क्षेत्र में आपने सामाजिक सेक्टर को दिया नहीं है, है, उसकी तुलना में शिक्षा में कम दिखाई पड़ा। जी, वही तो सामाजिक। हेलो। हाँ, जी, उसमें करीब 500 करोड़ है सर। किसमें? आवास में 1 लाख घरों के लिए सर। 1 लाख घरों के लिए करीब 1 लाख घरों के लिए 500 करोड़ की व्यवस्था की गई। अभी घटेगा तो फिर बढ़ाएंगे। एयरपोर्ट के लिए अभी जमीन एक्विजिशन का जो है वो काम शुरू होगा, तो उसके लिए तो नॉमिनल प्रोविजन अलग से हेड बना के नहीं किया गया, और जो हेड होता है उसी में किया गया है। और जैसे जैसे पैसा का जरूरत होगा वैसे वैसे उसमें प्रबंधन किया जाएगा। ये सरकार का सर, इधर से 1 by 1 बोलिए। गरीब और किसान, हाँ, गरीब है, चाहे जहां भी रहे, शहर में रहे, गांव में रहे, गरीब है। इसीलिए अपील किए ना कि 100 से कम कीजिए, लाभ उठाइए इसका। मंत्री जी, आज सब गरीब है, सब गरीब। हाँ, उसके बाहर के लोग 100 यूनिट जो फ्री देने की बात हो रही है, ये 100 यूनिट फ्री दी जाएगी। और इसका जो डिटेल जो स्कीम वर्कआउट करना है वो ऊर्जा डिपार्टमेंट वर्कआउट करेगा, फिर इसको कैबिनेट में लाया जाएगा, तब इसका ये सरकार का इंटेंट है, पूछना है कि 100 यूनिट फ्री। जो सब्सिडी पहले से चल रही है वो चलती रहेगी या बंद हो जाएगी? वो सब्सिडी चलती रहेगी। वो तो सब्सिडी है, जो जलाए हैं उसे दे देते हैं कि आपको फायदा हो। ये तो एकदम नहीं, लेंगे ही नहीं।
मंत्री जी, एक सवाल है कि बजट के पहले आप लोगों ने कई संगठनों से बातचीत की होगी और बहुत से लोगों से बातचीत की होगी। कौन सी ऐसी योजना आप लेकर आए हैं जो लोगों ने कही और आपने उसको स्वीकार किया है? सारा चीज इसमें इनफैक्ट आप देखिएगा तो जो भी बजट संगोष्ठी हुआ था, यदि आप उसका लाइव टेलीकास्ट भी हुआ था, आप लोग देखे भी होंगे, उसमें 4-5 चीजें आई थी। नंबर 1 आया था कि उसमें स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड या लोन देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए वो गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम करके नाम से लाया गया है। दूसरा लोगों का ये था कि जो स्टार्टअप्स खोलने के लिए लोगों ने मांगा था कि झारखंड में स्टार्टअप्स खोलने की सुविधाएं नहीं है, सरकार ग्रांट नहीं देती है, तो इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान स्टार्टअप फंड के लिए रखा गया है। दूसरा था। तीसरा लोगों का डिमांड था कि जो हम लोग नए टेक्नोलॉजी और खास करके सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सरकार काम करे। तो आपने देखा होगा इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का इंटेंट दिखाया गया कि वो आएगा अगले साल। सोलर पॉलिसी ऑलरेडी आ चुका है और उसमें 1000 मेगावाट का जो बिजली ये जो उत्पादन करने की क्षमता वो डेवलप करने के लिए अगले वर्षों में रखा गया है। ये सारी चीजें उसमें आई हुई थी जो हमारा बजट संगोष्ठी हुआ था उसमें आया था। और उसी में यह भी आया था कि बच्चों जो कोविड के दौरान जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, अपने पठन पाठन की क्षमता जो कम हो गई थी उसको विकसित करने के लिए किया जाए। वो भी आप देखे होंगे कि बजट में इंटेंट है कि ऐसे बच्चे जो अब कोविड के बाद नहीं आ पा रहे हैं स्कूल, उनको भी स्कूल आने के लिए प्रेरित किया जाए, उनके लिए भी अलग से प्रबंध किया जाए। एक सवाल है सर। एक मिनट एक और जो आप संगोष्ठी की बात किए, तो प्रमुखता से जो गरीबों के बारे में सोचते हैं, खास करके मैं नाम लेना चाहूंगा प्रोफेसर जांद्रे। उन्होंने कहा कि दाल जरूर दीजिए। आप चावल देते हैं, गेहूं देते हैं, प्रोटीन में क्या देते हैं? कुछ नहीं देते हैं, तो कैसे उसका पोषण बढ़ेगा? दाल दीजिए। तो हम लोगों ने इस बार दाल 1 केजी शुरू किया है। 64 लाख परिवार को देंगे 1 केजी, 1 रुपया में। 64 लाख लोगों को देंगे हर महीना। हाँ, 1 रुपये में। मंत्री जी, हाँ, अगला क्वेश्चन। एक सवाल है। हाँ। जो कैशलेस जो चिकित्सा की जो व्यवस्था की बात कही गई है उसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। और दूसरा, गुरुजी क्रेडिट कार्ड की जो बात है उसका क्राइटेरिया क्या होगा? ये जो कैशलेस जो व्यवस्था करने के लिए कहा गया है, ये जो आयुष्मान भारत ऑलरेडी कैशलेस चल रहा है उसी का दायरा बढ़ाने के लिए कहा गया है कि ज्यादा हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल्स, ये सारी सुविधाएं कैशलेस तरीके से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ये है घोषणा। और दूसरा जो गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम है उसमें अभी पूरा डिटेल्ड इसका वर्कआउट किया जाएगा, लेकिन मोटा मोटी यही है कि लोगों को बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे लोगों को, बच्चों को जो है क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। और ये इसका सीमा कितना होगा? 10 लाख भी हो सकता है, 15 लाख भी हो सकता है। ये सीमाएं इसकी, क्योंकि बैंक से जो भी लोन मिलता है तो बैंक से लोन लेने के क्रम में उनको मॉर्गेज देना पड़ता है या गारंटर उपलब्ध कराना होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास मॉर्गेज करने के लिए कुछ भी नहीं है, कोलैटरल देने के लिए, तो ऐसे बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं। तो इसीलिए ये है कि बिना कोई मॉर्गेज के, बिना कोई भी, इसमें स्टेट गारंटी देगी तो वो बैंक का लोन जो है वापस करेगा। और इसी के साथ ये है कि 10 से 15 लाख के बीच में और बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे लोगों को हर नागरिक को, मतलब हर बच्चे को मिले। बिल्कुल हर बच्चे को एकदम। अच्छा, एक मेरा अंतिम सवाल है कि आउटकम बजट जो सरकार ला रही है उससे सरकार क्या, मतलब किस रूप में उसको देख रही है? आउटकम का क्या लाभ मिला है? ये हमारे राहुल शर्मा जी योजना विभाग के सचिव हैं, वो आपको स्पष्ट करेंगे। ये आउटकम बजट की जो प्रक्रिया है, इसको एक्चुअली जो आउटकम बेस्ड बजटिंग है ये भारत सरकार में 2005 से चल रही है, पर पिछले वित्तीय वर्ष से झारखंड में भी लागू की गई। इसमें जो सामाजिक सोशल सेक्टर वाले जो डिपार्टमेंट्स हो गए, जैसे शिक्षा है, हेल्थ है, सोशल वेलफेयर है, ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये सब डिपार्टमेंट जो हैं जो सीधे हमारे गरीब तबके को टच करते हैं, उनके लिए हम लोगों ने ये लाया था आउटकम बजट, जिसमें
जो हम फाइनेंशियल आउटले जो हम लोग हर साल बनाते हैं, जो बजट के माध्यम से असेंबली से पारित करा के फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको कैसे फील्ड में वो कैसे कन्वर्ट होता है आउटकम्स और डिलीवरेबल्स के टर्म में, उसको सीधा टाई अप करके कितने नंबर, जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊंगा कि मान लीजिए हम कोई अस्पताल चलाने में, एक बिल्डिंग बनाने में कुछ पैसा खर्च करते हैं, वहाँ सर्विसेज पे कुछ पैसा खर्च करते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, आउटसोर्सिंग, कुछ मेडिसिन पे खर्च करते हैं, पर उससे एक्चुअली कितना लाभ होता है। तो जो हमारी ओपीडी सर्विसेज है, आईपीडी सर्विस, जैसे पिछले वर्ष का जो हम लोगों ने बनाया था उसमें डिलीवरेबल्स हम देखते हैं, जैसे हमारे पर मंथ जो उसमें एडमिशन हो रहे हैं अस्पतालों में और जो ओपीडी सर्विसेज प्रति मंथ पूरे राज्य का आंकड़ा देखते हैं अगर, तो 16% की वृद्धि रिकॉर्ड की गई है जनवरी माह तक। इसमें ये पता चलता है कि जो हमारे डिलीवरेबल है वो मिल रहे हैं कि नहीं, इसमें मॉनिटरिंग बहुत क्लोजली हो पाती है। जो विभाग के अधिकारी हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, उनका काम किस जगह कहाँ अंतर हो रहा है वो दिखता है, और फिर लॉन्ग टर्म में इसको आउटकम्स में हम कन्वर्ट करते हैं। मैं उदाहरण जैसे अस्पताल वाला ही बताऊंगा कि जो हमारे ऐसे परिवार हैं जो सरकारी सेवाओं पे निर्भर करते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, तो उनकी जो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर है, वो जो अपनी पैसे जो अपनी पॉकेट से पैसा वो हेल्थ में खर्च करना पड़ता है, उसमें कितनी कमी है, उसमें कितनी कमी है। और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके बहुत ऐसी कैटास्ट्रॉफी हो जाती है फैमिलीज में कि जो कंप्लीटली इस पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे कितने परिवार हैं और ऐसी कैटास्ट्रॉफी से हम कितने परिवार को बचा सकते हैं जो ऐसे खर्च करके वापस गरीबी में चले जाते हैं। तो इसी को आप देखेंगे, जैसे सेकंड वर्ष है, पर 3 वर्ष के बाद इसको हम लोग, अभी तो हम आउटपुट्स और डिलीवरेबल्स पे काम कर रहे हैं, पर 3 वर्ष के बाद ये आउटकम्स में कन्वर्ट होने लगेंगे। जैसे आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर कितना कम हुआ, या हमारे ओपीडी के जो परसेंटेज है वो कितना बढ़ रहा है। इसी प्रकार से शिक्षा में अगर देखें तो हमारा ट्रांजिशन रेट में क्या इंप्रूवमेंट है, 8वीं से जो 9वीं में बच्चे जाते हैं उसमें कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, वो हमें 3 वर्ष के बाद उसको नजर में आएगा। पर अभी एक वर्ष में हम लोग जैसे आउटपुट्स हमें इस साल के मिले हैं जो पिछले बजट में हुए हैं, उसको हम लोग मार्च तक का आंकड़ा लेके फ्रीज करेंगे। फिर अगले वर्ष के लिए इसी तरह से आउटपुट्स कुछ हम लोगों ने फिक्स किए हैं, फिर जो अगले वर्ष में फिर प्रस्तुत किए जाएंगे। मंत्री जी जल जंगल और जमीन झारखंड की पहचान रही है। खेल कूद यानी खेल और खिलाड़ी से भी झारखंड की पहचान देश और दुनिया में। हम देख रहे हैं कि पर्यटन, कला और खेल कूद में 389 करोड़ रुपया, खेल कूद में कितनी राशि दी गई है सर, ये बताया जाए। और क्या नई खेल नीति इस बार जमीन पर उतर पाएगी, क्योंकि एक अनुरोध करें आपसे, आप जितने भी प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आपने भी नहीं पढ़ा है। हम तो पढ़े, नहीं पढ़ा तो बेहतर ये होगा कि पढ़ लें और तब पूछें, कम है बेसी है, बढ़ाना चाहिए अगले साल। ये पढ़ करके तब पूछें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तो अंधेरे में तीर हम पर लगा रहे हैं, लग नहीं रहा है हमको, लेकिन सर इस बार राज्य सरकार ने मरांग भोमके जी के नाम पे उस योजना को आगे बढ़ाया है। उसमें एससी, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग को आपने जोड़ा है। जी। एसटी के छात्रों के लिए 10 छात्र का लिमिट था, तो क्या ये तीनों जो वर्ग को जोड़ा गया है उसमें कोई संख्या रखा गया है कि किसको कितना संख्या दिया जाएगा? फिर वही कहेंगे कि ये नीति पॉलिसी बनी है, पॉलिसी का हम लोगों ने इसमें घोषणा की है। ये फिर बनाएंगे इसको, कितना 10 है, एससी को कितना दिया जाएगा, ओबीसी को कितना रहेगा। मेरे ख्याल से सबको बराबर मिलना चाहिए। हम लोग उसको बैठ के करेंगे। तो हम ये अब आखिरी है, अब क्वेश्चन को बंद किया जाए। आपका भोजन इंतजार कर रहे हैं। लंच एक मिनट लंच इंतजार कर रहा है। आप जाएं, लंच करें और फिर मंत्री जी भाषण में आपने बहुत अच्छा रिपोर्ट दिया है, चाणक्य को खोजते हुए। हाँ तो चलिए, भीतर संशय का कम है, भीतर संशय का आपने एक कोट किया था मंत्री जी, आपने एक कोट किया था। तो सब तय करेंगे हम लोग। आप तो प्रावधान किए हैं, पैसे का प्रावधान हो चुका है। आप इसलिए तो कहा मैंने कि आप पढ़ लीजिए बजट को, पैसे का इंतजाम बजट में है। अब कितना करेंगे, हाँ वो शुरुआती है। जितना लक्ष्य रखेंगे हो सकता है कम हो, लोग जानकारी देरी से होगी, है ना, लेकिन लक्ष्य ये हमारा है, ये हम करेंगे, लक्ष्य निर्धारित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। ये झारखंड बजट जो टोटल है और ये जो बजट भाषण है वो झारखंड बजट ई बुक्स करके एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जो कि ऐप स्टोर में आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सारा चीज इसमें मिल जाएगा। धन्यवाद आपको, धन्यवाद।
पत्रकारों के लिए कोई योजना है इस बजट में? है ना, पत्रकार इंश्योरेंस वाला जो मांग कर रहे थे कोरोना के पीरियड में, अरे पैसा दे। अब देखिए पहले नीति थी, अब बजट बन गया, वो पैसा वो तो बातों में हो सकता है, वो इसमें पढ़ना जरूरी नहीं है, वो तो बातों में करेंगे। हाँ 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 वो करेंगे। अच्छा हो गया सर, बहुत बढ़िया हो गया।